सबका स्वागत है आज की क्लास में और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बढ़िया से स्वस्थ होंगे। चाय आप सब लोगों ने पी ली होगी, अच्छा नाश्ता किया होगा ताकि आज की क्लास है जो उसे अंडरस्टैंड कर सकें। मेरी वॉइस आपको क्लियरली आ रही होगी और जो मैं राइटिंग लिख रहा हूँ इस पर वो सब आपको दिख रहा होगा, वो सब आपको दिख रहा होगा। कोई भी एक बंदा प्लीज़ कंफर्म कर दे तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और जैसे कि आप सब लोग हैं जुड़े हुए, शबनम, शाहिदा, फिजा, आवाज़ आ रही, शाहिदा ने कंफर्म किया, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे पहले, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोगों को थोड़ी समस्या आ रही है समझने में चीज़ों को। चलिए देखते हैं। देखिए मैंने आपको तीन चार चीज़ें बताई हैं। पहली चीज़ें तो ये बताई हैं कि माय डियर जो डायरेक्शंस हैं वो 8 होती हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो यही बताई है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है। ये इन दोनों के बीच में आती है तो नॉर्थ ईस्ट कहलाती है। ये इन दोनों के बीच में आता है नॉर्थ और वेस्ट के, तो ये नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। ये साउथ और ईस्ट के बीच में आता है तो साउथ ईस्ट। ये साउथ और वेस्ट के बीच में आता है तो साउथ। कभी भी वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट और वो ईस्ट नॉर्थ और वेस्ट नॉर्थ नहीं होता, हमेशा पहले नॉर्थ आता है और साउथ। ये कॉन्सेप्ट हमेशा, ये आपको पता है। यानी कि मैं कहूँ एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो ये डायरेक्शन कौन सी है आपको ये पता करना है। तो सिंपल लॉजिक है, जहाँ ये व्यक्ति खड़ा था यहाँ पे ये प्लस का निशान बनाइए, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि कौन सी डायरेक्शन है। ऊपर वाली हमेशा नॉर्थ, नीचे वाली हमेशा साउथ, ईस्ट वेस्ट। ये व्यक्ति यहाँ खड़ा था और यहाँ देख रहा था, तो इस वाली साइड को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है और आपसे पूछा गया कि ये यहाँ देख रहा है, तो बताइए कौन सी डायरेक्शन है। तो कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे प्लस बनाना है और अपने आप को ध्यान देना है कि ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है। ये इन दोनों के बीच में देख रहा है तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, कल को ऐसा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। मैं बता दूं एक व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है और वो यहाँ देख रहा है, यहाँ। ठीक है, अब आप यहाँ प्लस बनाएंगे तो आपको लगेगा यार ये तो नीचे की तरफ को ज्यादा देख रहा है, कोई और सी डायरेक्शन तो नहीं है। नहीं, यदि इन दोनों के बीच में कहीं भी देख रहा है तो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यदि वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में कहीं भी देख रहा है तो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन आप कहेंगे, स्पेसिफिक नहीं होना है आपको। ठीक है, जैसे एक व्यक्ति यहाँ है और वो चल के यहाँ पहुंच गया और आपसे पूछा है किस डायरेक्शन में देख रहा है, तो आप जब इसे प्लस को बनाएंगे तो आपको लगेगा ये तो बिल्कुल इसके लाइन के बराबर बराबर देख रहा है, तो कोई और दिशा तो नहीं। नहीं, ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है, तो ये नॉर्थ वेस्ट के बीच में देख रहा है तो ये दिशा नॉर्थ वेस्ट ही कहलाएगी। ठीक है, ये डाउट आपका क्लियर होना। तो एक कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको ये बताया है जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, ये दिशाएं क्या होती हैं और किस तरीके से इसमें समस्या है वो आपको पता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। सेकंड, मैंने आपको बताया है कि जब ये प्रॉपर होते हैं इस तरीके से तो ये 0 डिग्री है, यहाँ 45 एंगल है, यहाँ 90 डिग्री एंगल है, यहाँ 135 डिग्री एंगल है, यहाँ 180 डिग्री एंगल है, यहाँ पर 215 डिग्री एंगल है, 15 नहीं 225, 225 एंगल है, और यहाँ पर 270 एंगल है, यहाँ पे 315 और फिर 360। ये 45-45 डिग्री के गैप पे आगे बढ़ते। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट ये था। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, कि ये तो मैंने बताया 45, 90, 145, 80, ये इस तरीके से। ये तो क्या है, मैंने बताया अगर आपको बिल्कुल सीधे क्रम में चलना है, यहाँ से काउंट करें यदि आप, तो यहाँ 45 डिग्री होता है या 90 डिग्री है, 135 डिग्री है, 180 डिग्री है, 225, 270, 315, 360। ठीक है ये, लेकिन ऐसा हो सकता है, देखिए अब आपको देखना है, वो कल को क्वेश्चन में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, ये मैंने चलो नाम दे दिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये पॉइंट है। ठीक है, ये मैंने आपको नाम दिया। वो पूछ सकता है कि यदि मैं ई की तरफ को फेस करके खड़ा, यदि मैं ई की तरफ को फेस करके खड़ा हूँ, ई का मतलब यहाँ पर डायरेक्शन नहीं है, मैंने एक प्लेस का नाम बताया। यदि मैं ई की तरफ को फेस करके खड़ा हूँ तो बताइए, अगर मैं 100
35 डिग्री घूमूँ तो किस साइड मेरा फेस होगा? कौन-सी साइड होगा? दिशा नहीं बतानी, बस पॉइंट का नाम बताना ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ठीक है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि मैं ई की तरफ को फेस करके खड़ा हूँ और 135 डिग्री घूमूँ, तो बताइए मेरा फेस किस साइड होगा? आप में से कोई भी बच्चा बताइए कि अगर मैं ई की तरफ को फेस करके खड़ा हूँ, ई कोई डायरेक्शन का नाम नहीं है, मैंने बस पॉइंट का नाम दे दिया कि ये 8 पॉइंट हैं, 8 पॉइंट में ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, ए हैं, कहीं आप ई को ईस्ट समझने लगे, नहीं। आपको भी आंसर यही बताना है कि कौन-सी साइड होगा। बी की तरफ होगा, ए की तरफ होगा, सी की तरफ होगा, डी की तरफ होगा, एफ की तरफ, जी की तरफ, एच की तरफ, किस साइड होगा? तो आप मुझे बताइए यदि मैं ई की तरफ को फेस करके खड़ा हूँ और मैं 135 डिग्री घूमूँ, तो मेरा फेस किस साइड होगा? क्या हुआ? इकरा, फिज़ा, शाहिदा, शबनम, नहीं समझ में आ रहा? 135 डिग्री अगर मैं घुमाऊँ, 135 डिग्री आपको पता है क्या होता है? बी, बी या एच? बी। बिल्कुल शाहिदा, आई एम प्राउड ऑफ यू। यही मैं जानना चाह रहा था। बिल्कुल यही मैं जानना चाह रहा था। बी या एच? बिल्कुल, बिल्कुल। दोनों तरफ मैंने। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू जिन्होंने भी बी और एच का आंसर दिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया ही नहीं कि मैं क्लॉकवाइज पूछ रहा हूँ या एंटी क्लॉकवाइज पूछ। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। वही कॉन्सेप्ट मुझे आपको बताना था कि आपको क्वेश्चन में ये देखना है, ये ढूँढना है कि वो एंटी क्लॉकवाइज पूछ रहा है क्लॉक। तो अब देखिए ई की तरफ था, तो जब ई की तरफ हम थे, तो मैंने कहा 135 डिग्री घूमना है। तो 135 डिग्री घूमने का मतलब है 1, 2, 3, 3 खाने छोड़ने पड़ेंगे। 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45, 45, 90 और 45, 135। यानी कि हमारा जो फेस हो जाएगा, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमें, तो बी की तरफ होगा, जहाँ बी है। और यदि हम क्लॉकवाइज घूमें 1, 2, तो हमारा एच की तरफ होगा। तो अगर हम क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हमारा आंसर आएगा एच। ठीक है? ओके। दोबारा से करते हैं बहुत सारी चीज़ें। ठीक है? देखिए अब सब लोग ध्यान दीजिए। यदि वो कहे क्लॉकवाइज घूमना है, क्या कहे? क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में वो कहे 45 डिग्री क्लॉकवाइज अगर ए की तरफ को फेस करके खड़े हैं और 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है तो कहाँ पहुंच जाएंगे? तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूमने में हम पहुंच जाएंगे बी। ठीक है? क्योंकि ये 45 डिग्री है। वो कहे 45 डिग्री अगर हम ए की तरफ को फेस करके खड़े हैं और हम 90 डिग्री चलें तो कहाँ पहुंच जाएंगे? तो आपको पता है हम कहाँ पहुंच जाएंगे? सी पे। ये नहीं कि 90 डिग्री। वो कहे ए की तरफ को फेस करके खड़े हैं, यदि हमें 135 डिग्री जाना है तो कहाँ पहुंच जाएंगे? तो 45, 90 और 45 कितने हो गए? 135। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे माय डियर? डी पे पहुंच जाएंगे। वो कहे हम ए की तरफ को फेस करके खड़े हैं और हम 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएं तो कहाँ पहुंच जाएंगे? तो जी क्लॉकवाइज घूम के 180 डिग्री, 135 तो यहाँ तक हो ही चुके हैं। 135 में 45 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी कि ए से ई पे पहुंच जाएंगे। वो कहे यदि हम ए से 225 डिग्री चले क्लॉकवाइज तो कहाँ पहुंच जाएंगे? लो जी पहुंच जाते हैं। तो 180 में 45 और प्लस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे जी एफ की तरफ 225। और वो कहे जी ए से हमें 270 डिग्री चलना है तो कहाँ पहुंच जाएंगे? तो जी 270 चलने में हम पहुंच जाएंगे जी 270। ए से हम 315 डिग्री चले तो कहाँ पहुंच जाएंगे? तो ए से 315 डिग्री चलने पे हम पहुंच जाएंगे एच। और वो कहे ए से 360 डिग्री चलने में हम कहाँ पहुंच जाएंगे? तो ए से अगर 360 डिग्री चलें तो हम वापस कहाँ आ जाएंगे? ए पर ही आ जाएंगे। ठीक है? तो इसमें इससे ज्यादा शायद बताने के लिए कुछ है नहीं, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए इस डायरेक्शन को समझने में। दो कॉन्सेप्ट ये दिए थे। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या दिया था मैंने आपको? अभी आप लोगों ने बता दिया कि कभी तो वो देगा क्लॉकवाइज, ठीक है, जब घड़ी की सुई की दिशा में हम, घड़ी चलने की दिशा में, जिसे बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एक होता है घड़ी के विपरीत दिशा में।
घड़ी चलने की विपरीत दिशा। घड़ी चलने की विपरीत दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये दिया था। चौथा कॉन्सेप्ट आपको दिया था। चौथा कॉन्सेप्ट आपको दिया था ए बी सी। ए 3 मीटर है, बी सी 4 मीटर है। अब क्वेश्चन क्या है? दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, ए से सी तक चली गई दूरी, चली गई दूरी, या डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन ए एंड सी। पहली तो क्वेश्चन ये है कि ए से सी तक चली गई दूरी। जब भी वो ये पूछेगा ए से सी तक चली गई दूरी क्या है, तो चली गई दूरी का मतलब है ए से पहले बी पर गया और बी से फिर सी पर गया। ए से बी पर गया और बी से सी पर गया। तो आप देखेंगे ए से बी 3 मीटर और बी से सी 4 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 7 मीटर। ओके। इसको कोई दिक्कत नहीं है आपको निकालने में। दूसरा इसी में कॉन्सेप्ट क्या था कि वो पूछेगा ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर। वो पूछेगा ए से सी की दूरी। सी की दूरी, चली गई दूरी नहीं, ए से सी की दूरी बताइए कितनी है। अब ए से सी की दूरी, एक दूरी तो आप ये मान सकते हैं। कौन सी? ये भी, ये भी ए से सी तक की दूरी है। ठीक है। दूसरी आप चाहें तो दूसरी दूरी क्या है? ए से ये वाली दूरी है, ए से सी तक की दूरी है ये। तो अब आपको समझना होगा, दोनों क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जब वो ये 3 और 4 वाली, यानी कि ये वाली जिसपे मैंने ये नाग सा बना रहा हूँ अब मैं, ये जो सी दूरी है, जब ये पूछेगा तो ये होती है चली गई दूरी, यानी कि इसको चल के दूर किया जाता है। जैसे आपका घर है, एक घर तो उसके आपके जस्ट पीछे है, तो उसकी दूरी अगर आपको बतानी हो कि आपके पीछे वाला जो घर है वो कितनी दूर है, तो आप कहोगे बिल्कुल पीछे ही तो है, मिला हुआ है। लेकिन अगर उसके उस घर में जाना हो तो पता लगा आपको गली से घूम के जाना पड़ रहा है, किसी गली से घूम के उसका रास्ता दूसरी तरफ से, तो दूसरी तरफ से जाना है। तो जब आप चल के जा रहे हो तब तो डिस्टेंस ज्यादा है, लेकिन जब आप बता रहे हो है कितनी दूर, कि ये रहा, ये तो 1 मीटर पे भी नहीं है, ये तो दीवार से मिला हुआ है, कोई दूरी नहीं है। तो दोनों दूरियों में फर्क होता है, एक तो वो जो चल के चली जाती है, एक वो जो दिखाई देती है कि भाई है कितनी दूर। तो ये है ए से सी तक की दूरी। जब आपको ए से सी तक की ये वाली दूरी निकालनी होगी, जो मैं पेन चला रहा हूँ जिसपे, तो आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। और उसको मैंने बताया है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये एच होता है, हाइपोटेन्यूज। अब इसमें ये जरूरी नहीं पी और बी करना है, इसको कंफ्यूजन नहीं होना। अगर मैं सिंपल शब्दों में बताऊं, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर बराबर रख देना है, इन दोनों का स्क्वायर जोड़ के इसके बराबर रख देना, पी एच का छोड़ो। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर एच का स्क्वायर, और 9 प्लस 16 बराबर एच का स्क्वायर। तो एच बराबर आ जाएगा आपका √25। और 25 का मतलब है √5 × 5। और अंडर रूट में जो दो चीजें होती हैं उनमें से एक बाहर आ जाती है, तो एच बराबर आ जाता है 5। तो एच की जो आंसर आ जाएगी वो आ जाएगी 5। बताइए। ये कॉन्सेप्ट दिया था आपको एक। आगे चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन देखने से पहले ये भी एक समझ लीजिए। पांचवा कॉन्सेप्ट आपको दिया था एक, कि 4 दिशाएं होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। मैंने आपको बताया, यदि आप हो, ठीक है, और आपका फेस जो है वो सूरज निकलने की दिशा की तरफ है, सूरज निकलने की दिशा की तरफ है, आपका फेस सूरज निकलने की दिशा की तरफ है, तो आपकी परछाई कहाँ पड़ेगी?
तो सूरज निकलता है ईस्ट से, तो आपकी जो परछाई है, वो आपके पीछे ही पड़ेगी यहाँ पर आप पड़े होंगे। आपकी परछाई कहाँ पर होगी? पीछे, ये यहाँ पर। ये लेटा हूँ मैं, परछाई तो यहीं पड़ेगी आपकी। सूरज अगर इधर निकल रहा है, तो आपकी परछाई आपके अपोजिट साइड में पड़ती है। तो सूरज निकलता कहाँ से? ईस्ट से, तो आपकी परछाई कहाँ पड़ेगी? वेस्ट में। ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था। हालांकि इसको पढ़ने लायक कोई चीज नहीं है, बेसिक कॉमन सेंस है कि आप सूरज की तरफ को फेस करके खड़े हैं, तो सूरज पूरब से निकलता है, यानी कि ईस्ट से निकलता है, तो उसकी परछाई आपके पीछे साइड में पड़ेगी। तो अगर ईस्ट से सूरज निकल रहा है, तो आपकी परछाई वेस्ट में पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट था। इसी में मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट दिया था। कॉन्सेप्ट क्या दिया था? वो मैंने आपको ये बताया था कि भाई आप जैसे खड़े हैं, तो सूरज क्या है? छिप रहा है। सूरज क्या है? छिप रहा है। और आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है? सूरज छिप रहा है, आप यहाँ खड़े हैं। तो अब बताइए आपकी परछाई किस साइड बनेगी? तो आपको पता है सूरज छिप रहा है, सूरज वेस्ट में छिपता है। तो आपकी परछाई अब कहाँ पड़ेगी? वेस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर पड़ेगी। मैंने देखो आपको यहाँ परछाई बना दिया। तो आपकी परछाई कहाँ पड़ेगी? ईस्ट। एक कॉन्सेप्ट किया था आपको। अगर निकल रहा है तो वो ईस्ट से निकलता है, आपकी परछाई वेस्ट में पड़ेगी। सूरज अगर छिपता है और वो वेस्ट में छिपता है, तो आपकी परछाई ईस्ट में पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट था आपको, ठीक है? एक और चीज देख लेते हैं। एक लास्ट कॉन्सेप्ट। एक आता है दायां बायां, ठीक है? ये होता है, उल्टा लिख दिया मैंने, दोबारा लिख। एक व्यक्ति है ये, इसका फेस पीछे की तरफ है, पीछे की तरफ। फेस बनाता ही नहीं, मैं कंफ्यूजन रहेगा। ये व्यक्ति है, ये खड़ा है, और जैसे आप स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, ऐसे ही ये भी स्क्रीन के, आप देखो कि उस साइड को देख रहा है, स्क्रीन के अंदर देख रहा है। तो ये वाला जो आपका लेफ्ट है, वही इसका भी लेफ्ट है। ये जो इसका राइट है, वही आपका राइट है। राइट को बोलते हैं दायां, और लेफ्ट को बोलते हैं बायां, ठीक है? जैसे आपने बहुत सुना होगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो बाएं हाथ का खेल अगर आपको याद नहीं रहता कि बायां कैसे होता है, तो यही डायलॉग याद रखिएगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बाएं हाथ का खेल का मतलब है कि कोई काम इतना आसान है, आप उसे उल्टे हाथ से भी कर सकते हो, यानी कि लेफ्ट हैंड से भी कर सकते हो। क्योंकि जनरली 90% जो लोग होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, और लेफ्ट हैंड से उतने स्किलफुल नहीं होते। तो लोग कहते हैं कि ये तो इतना आसान काम है, इसे तो मैं लेफ्ट हैंड से ही कर सकता हूँ, लेफ्ट हैंड से कर सकता हूँ, मतलब वो काम बहुत ईजी है। तो लेफ्ट को बोलते हैं बायां। यानी कि आपका काम, आप ज्यादातर काम सीधे हाथ से करते होंगे, तो आपको उल्टे हाथ से काम करने में लगता होगा कुछ भी काम नहीं कर सकता, उल्टा हाथ मेरा कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप ज्यादातर काम सीधे हाथ से करते हैं। लेकिन कोई काम ऐसा आ गया जिसे देख के आप कह रहे हो अरे ये काम तो मैं उल्टे हाथ से कर दूंगा, यानी कि इतना आसान है। तो लेफ्ट को बोलते हैं बायां, और राइट को बोलते हैं दायां। तो जैसे मैंने कहा कि एक व्यक्ति है, वो नॉर्थ की तरफ को फेस करके खड़ा है, तो इसका मतलब है यदि वो नॉर्थ की तरफ को फेस करके खड़ा है, तो जो आपका राइट है, वही उसका राइट है, और जो आपका लेफ्ट है, वही उसका लेफ्ट है। मेरी बात समझे? और एक और बात करें, देखें, नॉर्थ की तरफ को फेस है इस साइड को, आपका फेस भी तो इसी साइड है। आप मोबाइल की तरफ देख रहे हो, आपका फेस भी तो नॉर्थ की साइड हो गया ना, जैसे ये है, तो आप अपने आप को यहाँ खड़ा करेंगे, तो आपका फेस भी नॉर्थ की साइड। इसका जो राइट है, वो आपका राइट है, इसका जो लेफ्ट है, वो आपका लेफ्ट है, ठीक है? यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो आपका राइट एंड लेफ्ट है, यदि कोई व्यक्ति नॉर्थ की तरफ को देख रहा है, तो जो आपका राइट है, वही उसका राइट है, जो आपका लेफ्ट है, वही उसका लेफ्ट है। अब चलिए ठीक है, ये आगे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अब ये इधर को मुड़ गया, अब आपका फेस इस साइड हो गया। तो अब आप खुद इमेजिन करिए, जब आप सीधे जा रहे थे, तो आपका राइट ये था, लेफ्ट ये था। अब आप आगे जाते-जाते एकदम से इधर को मुड़ गए। तो अब आप खुद सोचिए आपका राइट लेफ्ट कौन-सा होगा? तो देखिए, आप जब इसको देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब राइट मेरा ये साइड चल रहा था, तो जैसे ही मैं मुड़ूँगा तो मेरा राइट ये वाला हो जाएगा। इस साइड मेरा राइट साइड आ जाएगा, और उस साइड मेरा लेफ्ट साइड आ जाएगा। ठीक है? ऐसे ही चलते रहेंगे। अब आप देखिए, मोबाइल की स्क्रीन को चाहे तो घुमा सकते हैं। अब आप इस साइड को देख रहे हैं, तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है, ठीक है? और अगर आप जैसे यहाँ से इधर को मुड़े, यहाँ से इधर को ना मुड़ के
यहाँ से आप इधर को मुड़ देखिए, आपका राइट किधर हो जाएगा, तो जैसे आप इधर मुड़ते ये वाला आपका राइट हो जाता और ये वाला आपका लेफ्ट हो जाता। तो इसी तरीके से जैसे मुड़ते रहेंगे, अब आगे-आगे, अब उसने कहा फिर राइट मुड़ जाओ, यहाँ पहुँच गए आप, उसने कहा राइट मुड़ जाओ, तो आपको पता है राइट कौन-सा है आपका, आप उस साइड को मुड़ जाइए, राइट को मुड़ जाइए। जैसे ही आप इधर को मुड़ते ही, आप अपने राइट में मुड़ गए क्योंकि इस साइड क्या था आपका राइट था, इस साइड आपका क्या था, ये राइट था, ये राइट है आपका, तो इस साइड को मुड़ गए। वो कहता लेफ्ट को मुड़ जाओ, तो इस साइड को मुड़ जाते, लेफ्ट हो जाता। तो देखिए मैंने फिर दोबारा से आपको एक बार समझाने का प्रयास किया आज सारे सवालों को समझाने के लिए कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझाने का प्रयास किया क्योंकि आप लोग बार-बार कल कह रहे थे कि सर थोड़ा-सा टफ लग रहा है। तो अब आप मुझे बताइए क्या आपको थोड़ा-सा भी मेरी बात सुनने के बाद थोड़ा-सा भी कोई कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा है? या आपको लग रहा है कि हाँ, ये सारी बातें हमें पढ़ाई गई थी, हमें समझ आ रही हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है? फ़िज़ा, शाहिदा, शबनम, कोई डाउट तो नहीं है आपको? कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। मैं एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दूँगा अगर कोई भी समस्या आपको आ रही है तो। अगर नहीं आ रही है तो बताइए मैं फिर आगे अपना क्वेश्चन आगे वाले चैप्टर का मतलब जो सवाल रह गए हैं हमारे क्वेश्चंस रह गए हैं, हम उन क्वेश्चंस को फिर कैरी ओवन करते हैं। कोई रिप्लाई नहीं आ रहा आपका इसका मतलब आपको डाउट है या आपको समझ नहीं आया? ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। शबनम, फ़िज़ा, नो सर। तो चलिए फिर हम अब एक काम करते हैं जितने क्वेश्चंस हमारे रह गए थे या हमने कल करे हैं, वो मैं अब आपसे ठीक है? वो क्वेश्चन अब आपको करने हैं। आप सब लोग लाइन पे ही हैं और यहाँ रुके हुए हैं। चलिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। अब आप इसे खुद बनाइए, बनाइए पहले, है ना? और उसे बनाकर मुझे आंसर दीजिए। आपके पास आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ, सॉरी 1 मिनट का समय दे रहा हूँ, आराम से बनाइए क्वेश्चन को और मुझे बताइए।
थैंक यू। ठीक है। कल मैं आपको ये सवाल समझा रहा था और जब मैं समझा रहा था तो मुझे नहीं लगता आपको उतने अच्छे से आया था जितने अच्छे से ये आना चाहिए था। अब मैंने आपको दोबारा ये सवाल इसलिए करने के लिए दिया क्योंकि अब आपने इसे किया होगा। तो आपको डेफ़िनेटली कोई न कोई जो बात है, वो आपकी समझ में आ रही होगी, इसीलिए आपसे ये क्वेश्चन बना होगा। बस मुझे ये रिप्लाई कीजिए येस और नो में, वाई और एन में कि आपने इसको जब बनाया अब, तो क्या आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर बन रही थी कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ? कैसे मैं 135 डिग्री घुमा रहा हूँ? कैसे एंटी क्लॉकवाइज़ घूम रहा है? कैसे 180 डिग्री घूमा, फिर क्लॉकवाइज़ डायरेक्शन में? क्या आपको कॉन्फिडेंट था कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है? येस और नो? येस, येस, येस। जी, चलिए थैंक यू। वही कॉन्फिडेंस मैं आपके अंदर डालना चाहता हूँ और वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना तो फिर सवाल आ भी जाएगा तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, वो पेपर में नहीं होता। अगर करते वक़्त सवाल को कॉन्फिडेंट नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ, तो फिर वो सवाल पेपर में होता नहीं, ठीक है? मैं आपको जो बात बता रहा हूँ, यदि आपको अपने घर पे प्रैक्टिस करते हुए कोई सवाल करते वक़्त ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि ये सवाल सही है या नहीं या जो मैं कर रही हूँ, वो सही कर रही हूँ या नहीं, तो फिर आपसे वो सवाल एग्ज़ाम्स में होगा ही नहीं। सेकंड चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, इसको भी सॉल्व कीजिए, इसको भी सॉल्व कीजिए। आपके पास वही 1 मिनट का समय है। चलिए मैं देख रहा हूँ दोबारा से इसको ट्राई कर रहा हूँ। आप देखिए दोबारा आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार सही से देखिए दोबारा से। क्या क्वेश्चन अब आ रहा है? अब आ गया होगा क्वेश्चन मेरे हिसाब से। ट्राई कीजिए। वेस्ट, वेस्ट ठीक है। पिज़्ज़ा देखिए दोबारा करके देखिए क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। रिमेन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट मुझे पता है ये डायरेक्शन है।
एक मैन यहाँ खड़ा है तो नॉर्थ वेस्ट में वो देख रहा है, तो नॉर्थ वेस्ट ये डायरेक्शन होती है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 90 डिग्री टर्न करेगा तो इधर आ जाएगा। 45 डिग्री ये, 45 डिग्री ये, तो 90 डिग्री में वो यहाँ आ जाएगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ आ गया वो। एंड देन 135 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 135 डिग्री में वो यहाँ आ जाएगा, 3 खाने छोड़ देगा, 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा, इधर वेस्ट होता है, तो वेस्ट इज द आंसर। वेस्ट इज द आंसर। शबनम, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या, या आपको आंसर आ गया है आपका भी? वेस्ट, ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कल आप लोगों ने किया था। चलिए, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट इसमें दे दिया है। पहले एक बात समझ लीजिए करने से पहले। देखिए, एक व्यक्ति है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर की दूरी है। और यहाँ से बी ने क्या किया कि मैं वापस ए की तरफ जाता हूँ, तो वापस ए की तरफ गया और यहाँ सी पॉइंट पर रुक गया, और कह रहा है बी से सी तक 6 मीटर की दूरी है। बी से सी तक यानी कि 6 मीटर जाके रुक गया। तो आपको ये अब अंडरस्टूड होना चाहिए, भले ही उसने लिखा ना हो, कि हाँ भाई बी से सी तक आ गया, 6 मीटर तो ये हो गई, और ए से बी तक की दूरी 10 मीटर है, तो ये दूरी कितनी बची? ये कितनी दूरी बची? 4 मीटर। ठीक है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। दूसरा, एक व्यक्ति 10 मीटर गया, वो इधर को चल के 5 मीटर गया, और यहाँ ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट सी है, 5 मीटर गया। फिर 10 मीटर गया सी नीचे को, वो डी पॉइंट पे पहुंच गया, तो यदि वो गया भी 10 मीटर है और आया भी 10 मीटर है, तो वो इस लाइन के बराबर आ जाता है सामने। और जो डिस्टेंस यहाँ 10 मीटर है, उसने तो कह ही दिया 10 मीटर है। अब आपको ये भी समझना होगा कि ए से ये जो डी के बीच की दूरी है, क्योंकि ये यहाँ से 5 मीटर गया था, तो ये भी 5 मीटर हो। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व करिए और देखिए क्या आंसर आता है, स्वयं करिए।
क्वेश्चन फिर नहीं दिख रहा है आपको? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, कुछ बच्चों को दिख रहा है, कुछ बच्चों को नहीं दिख रहा है। उसका तो लॉजिक यही बनता है कि हर किसी की इंटरनेट कनेक्टिविटी अलग-अलग होती है और इंटरनेट कनेक्टिविटी अलग-अलग होने की वजह से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों को नहीं होती। नहीं दिख रहा है। अब देखिए, अब दिख रहा है क्या शबनम? क्वेश्चन अब दिख रहा है? यस और नो? मेरे हिसाब से तो दिखना चाहिए अब। जी, जी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ये रहा, देखते हैं क्या कहता है। देखिए, आप लोगों ने क्वेश्चन सोल्व किया है, मैं क्वेश्चन सोल्व कर आप देखिए आपने क्या गलती की, आपने क्या गलत समझा, बस वो समझना है आप। क्वेश्चन अपने आप होने लगेंगे। मैं करूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं इसे सोल्व कर रहा हूँ। आपको ये देखना है कि जो सर कर रहे हैं उसमें हमने क्या गलती की या आपने क्या गलत सोचा। यदि आपने जो जैसा मैं कर रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही सोचा, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, यानी कि हमारा पढ़ाया हुआ सही रहा। आपके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट था वो डिलीवर हो चुका। कुणाल वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। कुणाल कहीं खड़ा हुआ है, कहीं भी खड़ा कर लीजिए, और वो 10 किलोमीटर नॉर्थ में जाता है। ये पॉइंट ए है और वो पॉइंट बी पर पहुंच जाता है। ये फ्रॉम देयर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब देखिए वो यहाँ पर पहुंच गया। दोबारा से मैं थोड़ा सा बना, वो पहले नॉर्थ नॉर्थ में गया, कुणाल यहाँ से गया, बी पे पहुंच गया, ए से बी पर पहुंच गया। ये नॉर्थ है और आपको यहाँ चार्ट भी बना देता हूँ। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो वो 10 किलोमीटर तो पहले नॉर्थ गया, अब नॉर्थ में चला गया। तो अब जब आप यहाँ पर प्लस बनाएंगे तो आपको पता रहेगा, जैसे यहाँ मैं प्लस बनाऊं ए पे, तो नॉर्थ कहाँ है? ऊपर। और यहाँ बी पॉइंट पे अगर मैं प्लस बनाऊं तो यहाँ से साउथ कहाँ है? नीचे। तो वो ऊपर गया नीचे गया, ये बात आपको समझनी होगी कि वो कब ऊपर क्यों गया और नीचे क्यों आया। नॉर्थ गया तो ऊपर, और देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, और फिर वो 6 किलोमीटर कहाँ आया? साउथ में आया। तो साउथ में 6 आया। अगर ये टोटल डिस्टेंस 10 है तो 6 यहीं कहीं होगी आधे से ज्यादा में। वो पॉइंट सी पर पहुंच गया। ये कितनी डिस्टेंस है? 6 किलोमीटर। तो मैंने आपको कभी थोड़ी देर पहले ही बता दिया था, क्योंकि अगर बी से ए की है और बी से सी की डिस्टेंस 6 है, तो सी से ए की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 4 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको बात अंडरस्टूड होनी चाहिए। तो मुझे पता लग गया कि ये जो है 6 किलोमीटर है, और ये जो सी से ए की डिस्टेंस है ये 4 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है? 10 किलोमीटर। इसके आगे वो कहता है देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। अब जब वो सी पर पहुंच गया, भाई पहले ए से बी पे गया 10 किलोमीटर, 10 से 6 किलोमीटर वापस साउथ में आया, तो सी पे आ गया। सी पे आने के बाद ही वॉक्स 3 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। वो 3 किलोमीटर कहाँ चला गया? ईस्ट में चला गया। अब अगर आप सी पे प्लस बनाएंगे तो देखेंगे, हाँ इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ, इधर ईस्ट, तो इस साइड ही तो जाएगा ईस्ट में। तो ईस्ट में भेज दिया आपने उसे। तो जब ईस्ट में पहुंच गया तो पॉइंट डी पे पहुंच गया। अब वो पूछ रहा है हाउ फार। हाउ फार का मतलब है कितनी दूर, ना कि कितनी दूरी चली। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन, और डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू, किससे रेफर? वो उसकी डिस्टेंस और डायरेक्शन पूछ रहा है विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। वो उसके स्टार्टिंग पॉइंट और उसका डायरेक्शन पूछ रहा है। स्टार्टिंग पॉइंट था उसका ए। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका? ए। तो ए पे आप प्लस बनाइए। अब स्टार्टिंग पॉइंट ए पे प्लस बनाया, तो अब मुझे देखना है डी कौन से डायरेक्शन में है। तो मैंने देखा डी इस डायरेक्शन में पड़ रहा है यहाँ, और ये जो डायरेक्शन है ये किस किस के बीच में आ रही है भाई? ये ईस्ट के और नॉर्थ के बीच में आ रही है। तो इस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट पे जब ये डायरेक्शन है, एक ही क्वेश्चन, एक ही ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट का, वही आंसर है। आपको डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ऑप्शन में है ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन में था, तो ये करेक्ट हो गया। ये आप यहाँ ऑप्शन देख के भी कर सकते हैं, आपको डायरेक्शन डिस्टेंस निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है,
अब दूसरा सवाल, चलो अगर 2 ऑप्शन ऐसे होते जिसमें नॉर्थ ईस्ट होता तो कैसे करते? तो देखिए ज़्यादातर बच्चे जो बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले बच्चे हैं वो तो क्या करते, 4 और 3 7 देखते, 7 किलोमीटर लगा के आ जाते और अपना खुश हो जाते। या तो डी लगा देते, चल जाए। लेकिन वो उन्हें डिफरेंस नहीं पता जो मैंने आपको बताया। एक तो होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितनी डिस्टेंस चली, और एक होता है डिस्टेंस, सिर्फ डिस्टेंस या फार बिटवीन टू प्लेसेस। तो ए से डी के बीच की दूरी निकालनी, या ए से डी तक की दूरी निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय निकालनी है। और उसके लिए सीधा मैंने बताया है, जो डिस्टेंस निकालनी है उसका स्क्वायर, यानी कि एच का स्क्वायर, और जो बाकी दे रखी है उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। 3 का स्क्वायर दे रखा है, 4 का स्क्वायर। ये बात भी बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते कि ए से सी की दूरी कैसे निकालें। अरे टोटल 10 है, 6 वापस आ गया तो 4 ही तो बची। तो 3 थी 9 और 4 चौक 16, यानी कि एच की बराबर जो आ गया वो आ गया एच स्क्वायर बराबर आ गया 25, और एच बराबर आ गया अंडर रूट 25। या इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू 5, 5 गुना 5, और 5 के पेयर में से एक 5 बाहर आ जाएगा तो h बराबर 5, यानी कि h की जो a से d तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 5 मीटर या 5 किलोमीटर, जो भी उसने दे रखी है। तो इस तरीके से दोनों क्वेश्चंस के आंसर। क्या हुआ? क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? सभी बच्चे पहले यही कंफर्म कर दीजिए कि स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन नहीं दिख रही सभी बताइए, शाहिदा, शबनम, फिजा, बताइए स्क्रीन दिख रही है या नहीं? शाहिदा को दिख रही है, फिजा को दिख रही है, शबनम आपको दिख रही है? दिख रही है, ओके। ओके, थैंक यू। बताइए क्या ये क्वेश्चन आपने इसी तरीके से करा और आगे भी अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से सोल्व कर पाएंगे? ये डिस्टेंस निकाल पाएंगे ए से डी की? डायरेक्शन बता पाएंगे कि ए के संबंध में डी कहाँ पर है? जी जी शबनम, निकाल पाएंगे, कर पाएंगे क्वेश्चन? थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये रहा, आप लोग बताइए इसको। क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं, पहले तो यही कंफर्म कीजिए, क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यही कंफर्म कर दीजिए पहले। क्वेश्चन दिख रहा है या नहीं? शबनम, दिख रहा है? शबनम, चलिए सोल्व करिए। अब देखिए राइट लेफ्ट का कॉन्सेप्ट है, मैंने अभी बताया है, आपको अपना राइट लेफ्ट मान के चलना है जब भी वो नोट्स की तरफ को कहेगा। टेन टेन टेन, चलिए वेरी गुड। अब मैं सोल्व कर रहा हूँ, आप देखिए जो मैंने कहा या जो मैंने आपको बताया, क्या वही आपको भी दिख रहा है? बस आपको वही करना है कि मैं जैसे सोल्व करूंगा वो आपको दिखे, वैसे ही आपने सोल्व किया या उसमें कुछ कमी थी आप उसे ठीक कीजिएगा। कशिश गोज 3 मीटर्स नाउ, 30 मीटर्स नॉर्थ। तो यहाँ है कशिश, वो 30 मीटर कहाँ गया, नॉर्थ गया, तो नॉर्थ ऊपर होता है, तो वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर पहुंच गया। और ये क्या है जी, 30 मीटर है, ठीक है। ही देन टर्न्स राइट।
बी पे पहुँच गया, ये 30 मीटर है। उसके बाद वो उसने राइट टर्न लिया। अब क्योंकि वो नॉर्थ, तो वो क्या होगा, राइट टर्न होगा, देन टर्न राइट एंड वॉक्स 40 मीटर। तो वो राइट टर्न हुआ और 40 मीटर तो वो कहाँ पहुंच गया, पॉइंट सी पर। और ये कितना डिस्टेंस था, 40 मीटर। इसके बाद ही देन अगेन टर्न्स राइट। अब जब उसका फेस इस साइड है, तो आपको मैंने खुद ही बताया, आप खुद एनालाइज कीजिए। ये राइट था, तो अब कौन सा राइट हो जाएगा, ये वाला साइड राइट हो जाएगा, ये वाली साइड राइट हो जाएगी। तो सी इट देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 20 मीटर्स। और वो कहीं ना कहीं 20 मीटर्स चला। अब आपको देखिए ये बात समझनी होगी, सी एक सामने जब भी टर्न होगा बिल्कुल सीधा होगा। ये ए से बी तक 30 मीटर है, राइट मुड़ के कुना कशिश 20 मीटर है। तो इसका मतलब वो ए के सामने आने से 20 मीटर होगा। जहां 20 मीटर होगा यहीं कहीं रुक जाएगा। बात समझे? क्योंकि यदि वो बिल्कुल यहाँ तक चला जाएगा, तो वो तो पूरा 30 मीटर चल जाएगा, जितना कि वो यहाँ चल रहा था। मेरी बात समझ में आई होगी आपको कि भाई वो 20 मीटर चल रहा है। इसका मतलब 20 मीटर चलने के लिए उसको ये बात पता होनी चाहिए कि उसे वहां आगे टच होने से पहले रुक जाना है, तभी वो 20 मीटर चल पाएगा। पॉइंट डी पर पहुंच गया। अब उसका फेस नीचे की तरफ को है, अब उसका फेस नीचे की तरफ को है। तो उसने फिर किया, देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक 40 मीटर्स। अब यहाँ जब उसका फेस नीचे की तरफ को हो गया, जब उल्टा हो गया, ऊपर की तरफ को है, तो आपका राइट और उसका लेफ्ट दोनों सेम होते हैं। जब फेस नीचे की तरफ को होता है, तो जो आपका राइट है बैठे हुए, वो उसका लेफ्ट हो जाता है, और जो आपका लेफ्ट है, वो उसका राइट हो जाता है, बंदा जो स्क्रीन पर है। तो अब नीचे की तरफ को फेस हो गया, तो ये वाला साइड राइट है। या तो आप अपना फेस घुमा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। या आपको फेस नहीं घुमाना, तो आप अंडरस्टूड रखिए कि जब नीचे को फेस है, तो आपका लेफ्ट राइट उल्टा हो जाता है, और जब ऊपर को फेस है, तो आपका लेफ्ट राइट उसके सेम हो जाता है। तो वो लेफ्ट राइट मुड़कर कितना चला जी, ही देन अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 40 मीटर। उसके बाद वो 40 मीटर और चला। तो आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 40 मीटर है, तो ये वापस जाके कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, पॉइंट ई पर। ई पॉइंट पर पहुंच जाएगा, जो कि उसी लाइन पे पड़ेगी जिस पे वो चला था। अब आपको पता है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये 20 मीटर है। तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 20 मीटर। और मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 30 मीटर। तो ये 20 तो ये हो गई, तो ये जो आगे बच रही है ये वाली, ये कितनी होगी, 10 मीटर। तो वो पूछ रहा है, हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम ओरिजिनल पोजीशन। ओरिजिनल पोजीशन उसकी ये है, ए वाली। और ए से ई पर अब पहुंचने के लिए उसे कितना और चलना पड़ेगा, या ए से ई के बीच की दूरी कितनी है, तो 10 मीटर। तो 10 मीटर इज द आंसर। 10 मीटर इज द आंसर। ओके माय डियर फ्रेंड, 2 क्वेश्चंस आज भी रह गए हमारे, 5 और 6। 5 और 6 कल और करेंगे। इन क्वेश्चंस को कल क्लास की छुट्टी नहीं रखेंगे, कल हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। मैं कल भी क्लास लूंगा आपकी, ठीक है। और उससे आपको हल्का सा कल को ये है कि टॉपिक ये खत्म हो जाएगा। और 5-6 अच्छे सवाल मैं आपके लिए लाऊंगा, और उससे आपको कॉन्फिडेंट आएगा फिर और सवाल करने का। आज मैंने आपको इसीलिए कोई नया क्वेश्चन नहीं कराया, क्योंकि मैं चाहता था कि आपको पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से आ जाए। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। आप लोग प्लीज नहीं आए हो तो दोबारा से वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, प्रयास कीजिएगा। और आपका दिन शुभ रहे, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। और आप अच्छे से दिन को गुजारें, पढ़ें, मेहनत करें। और जब आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली आपका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन, सिलेक्शन नहीं भी हो या कुछ भी और भी बात हो, फिर भी आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाएंगे औरों से बेहतर। ठीक, के लिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय।